नमस्कार। आजकल एआई और एलएलएम्स मतलब बड़े भाषा मॉडल्स की बहुत बातें हो रही हैं। पर एक अहम सवाल है, ये जो मॉडल्स हैं ये असल दुनिया के काम कैसे करेंगे? जैसे ईमेल भेजना हुआ या कोई जानकारी निकालना हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं पर एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात आती है। हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इसे समझाने की कोशिश करता है। तो आज इसी एमसीपी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, देखते हैं ये क्या है। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी में ना स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे वेबसाइट्स के लिए HTTPS है, ईमेल के लिए SMTP या फिर सिस्टम्स को जोड़ने वाले REST APIs। सही कहा, ये एक कॉमन भाषा के तरह काम करते हैं। हाँ, ताकि सब आपस में ठीक से बात कर सकें। तो MCP भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खास तौर पर LLMs के लिए। अच्छा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो LLMs हैं, ये अपने आप में मतलब सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कविता लिखवा लो, कहानी सुन लो। हाँ, भाषा के साथ खेलने में तो माहिर हैं। जैसे कोई वाक्य दे दो तो अगला शब्द बता देंगे। जैसे माई बिग फैट ग्रीक। वेडिंग, हाँ बिल्कुल। लेकिन उनसे कहो कि भाई मेरे कैलेंडर में मीटिंग डाल दो या फ्लाइट का स्टेटस बताओ अभी का। तो वो सीधे नहीं कर सकते, उन्हें बाहरी मदद चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, और यहीं से फिर अगला कदम आया डेवलपमेंट में, LLMs को बाहरी टूल से जोड़ने का। ये टूल्स अक्सर APIs ही होते हैं। जैसे मान लीजिए LLM को वेब सर्च करना है, वो खुद तो नहीं कर सकता, तो उसे एक सर्च API से जोड़ दिया। अब वो उस API को इस्तेमाल करके जानकारी ढूंढ सकता है। अच्छा, ओके। मतलब LLM टूल को कमांड देता है। बिल्कुल, वो टूल को इस्तेमाल करने का निर्देश देता है। लेकिन यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है ना? सोचिए, ईमेल भी चेक करना है, फिर कोई जानकारी स्प्रेडशीट में डालनी है, स्लैक पर मैसेज भी भेजना है, वेब सर्च भी करना है। हाँ, बहुत सारे काम। तो इन सब के लिए अलग-अलग टूल्स को LLM से जोड़ना और फिर ये पक्का करना कि वो सब मिलकर ठीक से काम करें, ये तो बहुत ही पेचीदा हो जाता है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सिरदर्द है। हर टूल का अपना अलग तरीका, अपनी अलग भाषा। और सोचिए, अगर कोई एक API, मान लीजिए स्लैक का API बदल गया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। हाँ, और शायद इसीलिए हमारे पास अभी तक वो आयरन मैन के जार्विस जैसा कोई सुपर असिस्टेंट नहीं है। इतने सारे अलग-अलग सिस्टम्स को भरोसे के साथ जोड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही। और इसी मुश्किल का हल निकालने की एक कोशिश है MCP। अच्छा, तो MCP यहाँ कैसे मदद करता है? आप MCP को समझिए एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। ये LLM और जो बाहरी दुनिया के अनगिनत टूल्स और सर्विसेज हैं, उनके बीच में खड़ा है। ओके। अगर हर टूल अलग भाषा बोल रहा है, कोई स्पेनिश, कोई जापानी, कोई फ्रेंच, तो MCP क्या करता है? वो उन सभी भाषाओं को एक कॉमन स्टैंडर्ड भाषा में बदल देता है। अच्छा, एक ऐसी भाषा जिसे LLM आसानी से समझ सके। हाँ बिल्कुल, ताकि LLM किसी भी टूल से, चाहे वो डेटाबेस हो, कोई ऑनलाइन सर्विस हो या कोई डिवाइस, आसानी से बात कर सके। दिलचस्प। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब इसके हिस्से क्या-क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो MCP इकोसिस्टम में 4 मुख्य हिस्से हैं। एक होता है MCP क्लाइंट, जो LLM की तरफ से काम करता है। ठीक है। फिर है खुद प्रोटोकॉल, यानी वो नियम जिनका पालन करना है बातचीत में। नियम, ओके। तीसरा है MCP सर्वर, ये बाहरी टूल या सर्विस की तरफ होता है। ये उस टूल को MCP भाषा सिखाता है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, टूल का टीचर। हाँ, कुछ वैसा ही। और चौथा हिस्सा है वो बाहरी सर्विस या टूल जिससे LLM को असल में बात करनी है। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी सोचने वाली लगी ट्रांसक्रिप्ट में, वो ये कि MCP सर्वर बनाने की जिम्मेदारी सर्विस देने वाली कंपनियों पर डाली जा रही है, जैसे डेटाबेस कंपनी या ईमेल सर्विस। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। उन्हें ही तय करना होगा कि उनकी सर्विस MCP के जरिए कैसे काम करेगी। तो एंथ्रोपिक जिन्होंने MCP बनाया, उन्होंने तो गेंद दूसरों के पाले में डाल दी। ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता? क्या कंपनियां इसे आसानी से अपनाएंगी? देखिए, रिस्क तो है। कंपनियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपना MCP सर्वर बनाने के लिए। हाँ, वही तो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सोचिए, अगर MCP कामयाब हो जाता है और बहुत सारे LLMs इसे इस्तेमाल करने लगते हैं, तो जिन सर्विसेज का MCP सर्वर होगा उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। LLMs उनसे आसानी से जुड़ पाएंगे। ये उनके लिए एक नया बिजनेस चैनल बन सकता है। ये भी बात है। मतलब एक तरह का दाव है। हाँ, एक दाव है, लेकिन जिसके सफल होने पर शायद सभी को फायदा हो। पर हाँ, अभी इसमें कुछ तकनीकी चुनौतियां भी हैं, जैसे इसे सेटअप करना अभी शायद उतना आसान नहीं है।
और ये भी हो सकता है कि भविष्य में कोई और इससे बेहतर स्टैंडर्ड आ जाए। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे पहले HTTPS या SMTP जैसे स्टैंडर्ड्स आए तो उन्होंने पूरी नई इंडस्ट्रीज और बिजनेस के मौके पैदा किए। क्या MCP में भी वैसी ही कोई संभावना दिखती है? संभावना तो बिल्कुल है। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन से अक्सर इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। जो लोग तकनीक में हैं, उनके लिए एक आइडिया हो सकता है MCP ऐप स्टोर जैसा कुछ बनाना। MCP ऐप स्टोर मतलब एक ऐसी जगह जहां अलग-अलग सर्विसेज के लिए बने बनाए MCP सर्वर आसानी से मिल जाएं। डेवलपर्स उन्हें बस डिप्लॉय कर ले, उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो काफी मददगार हो सकता है। और जो लोग सीधे तकनीक में नहीं हैं, उनके लिए क्या सलाह है इस MCP को लेकर? उनके लिए सलाह है कि अभी इस पर नजर रखें, देखें कि ये कैसे विकसित होता है। जैसे जैसे ये स्टैंडर्ड मैच्योर होगा और ज्यादा कंपनियां इसे अपनाएंगी, तो शायद अलग-अलग ऐप्स और सर्विसेज को आपस में जोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा जैसे लेगो के टुकड़े जोड़ना। वाह, वो तो कमाल होगा। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप अपने AI असिस्टेंट से बस कहें, मुझे पेरिस जाने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढो, होटल बुक करो और मेरे कैलेंडर में डाल दो, और पर्दे के पीछे MCP ये सब मुमकिन कर रहा हो। लेकिन अभी ये शुरुआती दौर में है, तो कोई भी बड़ा फैसला लेने या इस पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से पहले इसे थोड़ा और विकसित होते देखना ही समझदारी होगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर MCP एक अहम कोशिश है LLMs और बाहरी दुनिया के बीच जोड़ने की जो जटिल प्रक्रिया है, उसे आसान और स्टैंडर्ड बनाने की, ताकि AI असिस्टेंट्स ज्यादा काबिल और उपयोगी बन सकें। हाँ, ये जो अभी हम अलग-अलग सिस्टम्स को किसी तरह गोंद लगाकर जोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे एक कदम आगे जाने का प्रयास है। सही कहा। और जाते-जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। मान लीजिए MCP सफल हो जाता है और LLM टूल इंटरैक्शन को स्टैंडर्ड बना देता है, तो ये सिर्फ मौजूदा कामों को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि इससे ऐसे कौन से नए तरह के AI उपकरण या सेवाएं बन सकती हैं जिन्हें पहले बनाना या जोड़ना बहुत मुश्किल या अव्यावहारिक लगता था, और ये हमारे डिजिटल सहायकों की क्षमताओं को किस हद तक बदल सकता है। सोचने वाली बात है।